और आज फिर बाजरे की रोटी। मक्का सपड़ गया कि मेरे पता से। अच्छा डर तो फिर मैं बना रहा और रहन दे दोपहरी बना दे और नूने दे हाथ भिजवा दे खेता च। जी चंगी गल है। ए नन्ने दी मां आओ बेबे भाई सुनिया तुसी की होया करतारी? अरे गजब हो गया गजब। की गजब हो गया? माता तृप्ता जी और कालू मेहता के यहाँ एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। अद्भुत बालक? हाँ ओए चंद्र जैसा बालक। चन्ने जैसा बालक? चमकता हुआ माथा, टिमटिमाती हुई आंखें, नैन नक्श अद्भुत। ओए कोई साधारण बालक नहीं वो। जब उसने जन्म लिया तो पूरा कोठा चांद की रोशनी जैसे भर उठा। चारों ओर संगीतमयी आवाजें मानो उसी का इंतजार कर रही हो। जब मैंने उसे इन हाथों में गोद में लिया ना और थपथपाया, वो रोया नहीं होए, खिलखिलाया। खिलखिलाया? हाँ ओए। और उसकी बड़ी बहन नानकी है ना, आहो वो तो उसे ताके ही जा रही थी। एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटाई। ओए पर ऐता दस नाम की रखया होदा? हाँ ओदा नाम है नानक। नानक? और की बड़ी बहन नानकी ते है बालक नानक। क्यों पंडित हरदयाल जी, सत्य कहा ना मैंने। दौलता जी जन्मपत्री में बड़ा अद्भुत मेल है ग्रह और नक्षत्रों का। अभूतपूर्व समय काल है, अद्भुत और विलक्षण। मैं हरदयाल, पंडित हरदयाल, अपनी जिंदगी में अनेकों बच्चों की जन्मपत्रियां मैंने बनाई, लेकिन वाकई ये बालक भिन्न है। इसके माथे का नूर ही अलग है। पिता मेहता जी, माता तृप्ता जी, आपके साथ साथ हम सब भाग्यशाली हैं ऐसे बालक को पाकर। ये बड़े बड़े डाकू और जालिमों का दिल जीत ले और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाए। कुछ ऐसा करेगा जो युगों युगों तक अटल रहे। और कुछ बताइए ना पंडित जी। आइए तो कोई रोटी भी देने जा रही है करतारी? जी तुसी वो रोटी नु छड्डो, बड़ी की दुकान ते घी ते शक्कर लेकर आओ। ओए पर वो की दे रही? मिठे मालपुए बनाने वास्ते। तुम मीठे मालपुए बना रही है? आओ जी। ओए तेरे मुन्ने दे वास्ते मीठे मीठे पेड़े बना दे। जी चंगी गल है। पर मुन्ना है किथे? नुने और मुन्ने खोते दे पुते और किथे जा? बीजे दा बी, काके दा का, दादी दा दा, ना था, मा का खा गा ना मा चा छा दी नी का अरे तो मेरी दबती है। गंदी हो रखी तू मैंने ऐ देख आ जाओ। गुरुजी आ गए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, कल आपने डंडा मारा। अति उत्तम अति उत्तम। शिष्यों, कल मैंने कुछ काम दिया था, किया तो है ना आप लोगों ने? गुरुजी गुरुजी मेरे पेट विच दर्द हो रहा सी। हुण नहीं हो रहा सी, हुण मैं चंगी हां। बोलो का ख ग। ये सब क्या है?
ये सब का खा ऐसे अभ्यास करते रहो। जी नहीं नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मौलवी जो जी? तुम सुन रहे हो, हमने तो कुछ नहीं सुना। जो तुम देख रहे हो, हमने तो कुछ देखा नहीं। कोई बालक, कोई बच्चा, कोई शागिर्द भला इतना होशियार हो सकता है? अब नानक की बात कर रहे हैं ना मौलवी जी? हाँ बिल्कुल। अब मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा हो सकता है। पंजाबी, हिंदी, संस्कृत सीखने के बाद फारसी सीखने मेरे पास आया ये बालक। सचमुच मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, कोई बालक इतनी कम उम्र में इतना बुद्धिमान और योग्यता वाला कैसे हो सकता है। नानक को जो कुछ भी सिखाता हूं बहुत जल्द सीख जाता है, जैसे पहले से ही सब कुछ जानता हूं। सचमुच ऐसा शिष्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सारी तख्ती पर सरही की भांति 35 अक्षरों वाली 35 अखरी लिखी हुई है। 35 अखरी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। विश्वास नहीं होता? तुमको क्या हुआ? तुम्हारी तो जुबान फारसी है, बावजूद उसके तुम सबसे उम्दा फारसी बोल लेता है। सचमुच मैं अपने इस शागिर्द की लियाकत पर वाकई बहुत हैरान हूं। परंतु मौलवी जी, वो तो प्रश्न ही इतने सारे करता है। हाँ। मौलवी जी। हाँ, सवाल अधिक करता है, परंतु हर सवाल का जवाब मेरे पास कैसे हो सकता है? लेकिन गजब बात तो ये है कि हर सवाल का उत्तर इसके पास है। लेकिन देता तो हूं हर प्रश्न का उत्तर। तो बताइए मौलवी जी, यदि अल्लाह पाक एक है तो ये भिन्न-भिन्न मजहब क्यों? हाँ। मौलवी जी, अगर अल्लाह ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम उन्हें मंदिर और मस्जिदों तक क्यों सीमित रखते हैं? और मौलवी जी, हम लोग ये जात पात पर लड़ाइयाँ क्यों करते रहते हैं? हाँ मौलवी जी, आप बताइए ना कि हम पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात हे भगवान भगवान अल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, और फिर उसी के नाम पे एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आप बताइए ना। जवाब बताइए ना। अरे नानक भी तो यही प्रश्न पूछता है, परंतु मेरे पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। सचमुच इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है मेरे पास। सचमुच मैं तेरा उस्ताद था और तू मेरा शागिर्द, परंतु अब मैं आपका शागिर्द हो गया हूं। आपका शागिर्द। और आप मेरे उस्ताद। आप मेरे उस्ताद। मौलवी जी, मौलवी जी, मौलवी 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 की होया की खरदू पाके रखिया है? कुछ नहीं, एक नू लपेट के आ रहा। किनू? नहीं किनू भी नहीं। मैनू सब सुन दे। सारा दिन यही करता रहता है। तो और की करा? घर पे भी कुछ काम है। हद हो गया था। नानक ने जिन्हें पहनते ना करता, कहने लगा कीला गुंदा जिन्हें पहनते। उते ठीक ही था क्या? की ठीक है, जनेऊ पहनना हमारे यहाँ की रीति रिवाज है, बुजुर्गों से चलती आ रही परंपरा है, हमारी मर्यादा है। और वैसे भी जो ऊंची जाति का व्यक्ति जनेऊ नहीं पहनता वो शूद्र गिना जाता है।
और जनेऊ पहनने से तो पवित्र होता है। ठीक था कहा हरदयाल जी ने। ओ की ठीक क्या कि हरदयाल करता रहता है। नानक ने सही किया सी, ये उचित नहीं ना ये दे विच कोई दलील है। ओ नीच ते शूद्र ओ हुंदा है जो घटिया ते गंदे काम करी। ते तू मैनू दस, एक द्रोही पाखंडी ये धागा पाके उच्च ज्यादा बन सकता है? पर अपने कोई रीति रिवाज भी है ने। वो केड़ी गल करता रहंदा है तू? उन्होंने किवें छड़ दिए? वो छड़ रीति रिवाजां नूं। नानक ने सही किया सी, ये जनेऊ जेड़ा कपा ते रूह दा बनिया है 2 दिन बाद मैला हो जाऊगा ते फिर टूट जाऊगा। की फायदा है जनेऊ दा? गल तां तेरी ठीक है। ओ एहो जिहा जनेऊ चाहिदा जेड़ा आत्मा नूं बदल देवे और ओदे लई दया सत जत संतोष इन सब दी जरूरत हुंदी ने, ताही तां इंसान सच्चा बनूगा। गल तां तेरी सारी ठीक है, पर मेरे कुछ पल्ले नहीं पैंदी। तेरे किवें पल्ले पैना? सारा दिन तां घर तो बाहर रहंदा है। चल ठीक है, मैं जा रहा हूं। कित्थों जा रहे आप? खेलन जा रहा हूं। और किथे? यही करता रही, कुछ काम ना करी घर का। बापू तो बोलता जाई। कह दूंगा। भाई याद आया वो बालक। अरे कौड़ी नहीं, दमड़ी नहीं, पाई नहीं, और ना ही पैसा ना ना। 2 नहीं 5 नहीं, पूरे 20 रुपए रख दिए सामने। 20 रुपए। सचमुच आज से पहले हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अरे देखोगे तो जब कोई बालक ऐसा पैदा हुआ हो। बात तो सत्य कही है, सत्य। भाई हमने तो कहा अभी नहीं चाहिए पैसा, ना सोना ना चांदी। बताओ। और हम तो ठहरे तपस्या वाले साधु, बस कुछ दिनों से भोजन ही तो नहीं किया था। हाँ, बस इतना ही तो कहा था कि पूरे 20 रुपए सामने रख चुके। भाई हमने भी कहा, सत्य। अरे ये पैसे तुम्हारे पिताजी ने किसी धंधे वास्ते दिए होंगे, भला हम पर क्यों खर्च करते हो? नाम क्या था उसका? नानक। नानक। वो भला मानस कहंदा कि ऐदो बड़ा सौदा और की हो सकता है जहां मैं अपने रब दे बंदिया दी सेवा कर सका। ओए देखो देखो, इतना बड़ा दिल, इतने बड़े बड़े विचार। ओए सचमुच नानक जी, इससे बढ़ के और सच्चा सौदा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसे ही कहते हैं
सच्चा सोना सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य सत्य ईश्वर तेरा नाम। वो सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य सत्य ईश्वर तेरा नाम। वो सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य सत्य ईश्वर तेरा और इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने अपने नेक विचारों और कर्मों से हर एक इंसान का हृदय परिवर्तन किया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता का सच्चा पाठ पढ़ाया। अन्याय के खिलाफ न्याय की सच्ची आवाज बुलंद करी, बड़े बड़ों का गुरूर तोड़ा और सबको सच्चाई का मार्ग दिखाया। अपनी इसी कड़ी में अपनी उदासी यानी यात्रा के दौरान भाई मर्दाना के साथ गांव सैदपुर, जिसे बाद में एलनाबाद कहा गया, वहां पहुंचे। गांव के एक श्रमिक की कड़ी मेहनत को देखकर भाई लालो के घर बैठकर रूखी सूखी रोटी का भोजन किया। परंतु जब ये बात नगर के सरकारी अधिकारी मलिक भागो को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्रमिकों पर जुल्म करके धन कमाने वाले मलिक भागो ने लोगों पर दिखावे के लिए नानक जी को अपने शाही भोज में आमंत्रित किया। फकीर नानक ने न्योता अस्वीकार कर दिया तो अंत में मलिक भागो ने बल के प्रयोग से उन्हें अपने द्वार में पेश करवाया। मुझे समझ नहीं आया ओ नानक कि मेरे शाही भोज को छोड़ के इस भूखे नंगे लालों की रूखी सूखी रोटियों पे मरते हो। तुमने मेरे पकवान को रक्त भीगा, खून से सना कहा, जबकि इस भोज की तैयारी कई मन घी में करवाई है। और तो और तुझ में इतना अहंकार कि मुझ मलक भागो एक अधिकारी की बात को मना करे, वो भी ऊंची जात की, जबकि ये लालो तो कमीन जात का है। फिर भी तब गुरु नानक देव जी फकीर ने मलक भागो का अहंकार तोड़ने के लिए, उसका दंभ चूर चूर करने के लिए एक हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी का टुकड़ा और दूसरे हाथ में मलक भागो का मालपुआ उठा लिया। मलक भागो के मालपुए के टुकड़े से खून की धारा बहने थी, जबकि भाई लालो के सूखी रोटी के टुकड़े से दूध की धारा बह निकली। चमत्कार, बोल भाई, चमत्कार है ये तो। मुझे माफ करे हैं फकीर, सचमुच गरीब के मेहनत की कीरत अमृत करो। मैंने अपने ही लोगों का खून चूसा, उनके साथ अन्याय किया, अन्याय किया। ते फिर दसिया गुरु नानक जी फकीर ने कि इंसान वड्डा ना हुंदा है अपनी जात ते, ना धर्म ते ना वंश ते, हो इंसान वड्डा हुंदा है ते हुंदा है अपने नेक कर्म ते, 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 अपने नेक कर्म ते। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गई। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गई। अरे आजा आजा, बहुत शीतल जल भैया। जय हो गंगा मैया।
आज तो बर्फ पड़ रही है। हर हर महादेव, जय हर हर महादेव, महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार अपनी यात्रा के दौरान नानक जी हरिद्वार घाट पर पहुंचते हैं और नानक जी वहां देखते हैं सूर्योदय के समय सारे भक्तजन सूरज को पानी अर्पित कर रहे थे पूर्व दिशा की ओर। तब गुरु नानक जी ने कहा, ए भाई, आप ये पूर्व दिशा की ओर पानी क्यों डाल रहे हैं? अरे ओ भले मानुस, हम पूरब दिशा में ये पानी डालते हैं क्योंकि सूर्य देवता पूरब दिशा से ही निकलते हैं। हाँ, और पूरब दिशा में ही हमारे पूर्वजों का वास है। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए भी पूरब दिशा में सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। जय सूर्य देव। ये सब सुनकर नानक जी ने पश्चिम दिशा की ओर पानी डालना शुरू किया। अरे भाई, इस मानुस को कोई रोके, पश्चिम दिशा में पानी को। अरे रुकिए भैया, अरे पश्चिम दिशा में पानी डालेंगे ना तो आपको पाप ही लगेगा। हाँ, अनर्थ कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा सभी लोग कर रहे हैं वैसा कीजिए और पूरब दिशा में पानी डाले। और वो भी हिंदू रीति रिवाजों के साथ। जय काशी। कहाँ से आए हैं? ये सब सुनकर नानक जी और भी जोर जोर से पश्चिम दिशा की ओर पानी डालने लगे और कहने लगे, अरे भाई, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके पूर्वज रहते कहाँ हैं? वहाँ बहुत दूर, दूसरी दुनिया में। हाँ, जय हो। ये सब सुनकर नानक जी को तो विश्वास हो गया और अब तो वो और भी जोर जोर से पानी डालने लगे और कहने लगे, अब तो ये पानी मेरे खेतों तक जरूर पहुंच जाएगा, मेरे खेतों तक पहुंच जाएगा। तो भैया तो बताइए कि आपके खेत हैं कहाँ? अरे भाई, मेरे खेत कुछ ही कोस दूर पंजाब में है। मेरे खेतों को पानी ना मिलने की वजह से सूख गए, मगर अब ये पानी मेरे खेतों को दोबारा से हरा भरा कर देगा। पंडित जी, पंजाब में है इनके खेत। भैया आँख खोल कर देख लीजिए, पानी यहाँ गंगा मैया में ही गिर रहा है। ये तो कहीं नहीं जा रहा आपका पानी, यही बह रहा है। ये सब सुनकर नानक जी कहते हैं, ए भाई, आप जरा सोच समझ कर बोले, आप सत्य को झुठला रहे हैं। मेरे द्वारा फेंका गया पानी तो गंगा में ही रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, थोड़ी दूर खेतों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। नहीं, मगर आपके द्वारा फेंका गया पानी दूसरी दुनिया में पूर्व दिशा की ओर आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगा। भला ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल सत्य कहा आपने। लेकिन आप ये बताएं, आप हैं कौन? हाँ, आप हैं कौन? आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। मैं तो नानक जी का शिष्य हूँ। शिष्य नानक जी? और इस तरह एक नहीं अनेकों लोगों को अन्याय से हटाकर न्याय का मार्ग दिखाया झूठ और सच का रास्ता जिस पर चलकर एक इंसान दूसरे इंसान को धन दौलत चापलूसी घटियापन से नहीं बल्कि ईमानदारी मेहनत नेकी और उच्च विचारों से जीत सकता है। जब तक हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, झूठी प्रार्थना और नमाज पढ़ते रहेंगे, हमारा भला नहीं हो पाएगा। अपने उदासियों के दौरान गुरु नानक जी ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अनेकों यात्राएं की। अपने जन्म स्थान
रायभोज यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, भूटान, नेपाल, मक्का, मदीना इत्यादि जगहों की यात्राएं की और इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अनेक लोगों की सहायता की, शोषणकारियों का हृदय परिवर्तन किया, पाखंडियों का पर्दाफाश, कभी अपनी शब्द वाणी से तो कभी अपने क्रियाकलापों से लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाया। और दूसरी तरफ वो बाबर आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा था, अपनी अय्याशियों में डूबा मासूम लोगों पर अपने शोषण का कहर बरपा रहा था। बादशाह सलामत रहे। बुलंद हो मुस्तफा अली, क्या खबर लाए हो? हुजूर, खबरें खुश खबर है कि बादशाह के टुकड़ियों ने दक्कन में बलवाइयों के हौसले पस्त कर दिए हैं। हुजूर, हमने भी पंजाब के राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, मगर अभी भी कुछ लोग हैं जो आपकी आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द वो सभी आपके गुलाम होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके गुलाम। बादशाह सलामत रहे। मुगलों का परचम बुलंद रहे, ये केवल अल्फाज नहीं, एक ख्वाब है। जी हुजूर, एक ऐसा ख्वाब जो हम सब ने मिलकर एक साथ देखा था। बूढ़ा हो चाहे जवान, मर्द हो चाहे औरत, बच्चे हो चाहे बच्चियां, हम हर एक में अपना खौफ देखना चाहते हैं। जाओ और उन्हें उनकी औकात बताओ। बताओ उन्हें कि केवल हम ही उनके मालिक हैं और हमारा धर्म ही उनका धर्म है। जाओ, अगर हुजूर इजाजत दें तो ये नाचीज अपनी शमशीर की बदौलत पंजाब के बचे हुए सूबे भी आपके कदमों में लाकर रख देगा। हुजूर जी हुजूर। कुचल दो जो बादशाह सलामत रहे। आदाब जहांपना। मानो आपकी खिदमत
में आपका प्रिय जाम लाए हैं। रुक जाइए मानो, मानो, रुक जाइए। यश बाबर, बाबर की गुलामी कबूल करो काफिरों। बाबर ही तुम्हारे असली शहंशाह है। बाबर की गुलामी करो अन्यथा मरो। गजवाए हिंद होकर रहेगा, गजवाए हिंद होकर रहेगा। हुजूर, सलामत रहे। ये क्या गुस्ताखी है मुस्तफा? हमने तुमसे कितनी बार कहा है। माफी चाहूंगा हुजूर, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक हमने पंजाब के चप्पे चप्पे में काफिरों का कत्लेआम किया हुजूर, और कईयों को गिरफ्तार करके कैद खाने में भी डाल दिया। लेकिन एक फकीर है हुजूर, अपना नाम नानक बताता है, और उसका शागिर्द है मर्दाना। उन दोनों ने कैद खाने में न जाने कैसा तिलिस्मी राग छेड़ रखा है कि आटा चक्कियां अपने आप चल रही है हुजूर, अपने आप चल रही है। अपने आप चल रही हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? यही सच है हुजूर, यही सच है। अगर ये बात झूठ निकली मुस्तफा, तो तुम्हारा गला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। आइए हुजूर, आइए। ये देखिए हुजूर, ये देखिए। ये जरूर कोई तिलिस्म है, कोई माया जाल है ये। मुस्तफा, काट कैसे? खबरदार बाबा! बाबर, तूने निर्दोष लोगों के घरों को, उनकी स्त्रियों को लूटा है, मासूम बच्चों की जानें ली है, जबकि उन्होंने तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तू क्या सोचता है लोगों पर जुल्म करके, कहर बरसाकर तो उन पर जीत हासिल कर लेगा? ये तेरा भ्रम है बाबर, ये तेरा भ्रम है। अभी भी वक्त है तेरे पास, अपने गुनाहों की माफी मांग, क्योंकि जिस ईश्वर अल्लाह के नाम पर तू लड़ता है, उन सब का मालिक एक है, एक है, एक है। ऐ खुदा के फकीर, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अल्लाह के फरिश्ते, हमने बहुत गुनाह किए हैं, खून से रंगे हुए, हमने बहुत पाप किए हैं, हमें क्षमा कीजिए। सबका मालिक एक है, एक है,
हर बंदे दी आवाज विच ओ आप बोलदा, हर पंछी दी परवाज विच ओ आप